प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में राजा दिलीप द्वारा अकेली ही नंदिनी की रक्षा और सेवा में तत्पर हो जाने का वर्णन किया गया है। साथ ही यहाँ पर महाकवि कालिदास प्रकारांतर से राजा दिलीप के पराक्रम की भी प्रशंसा करते हैं। व्रताय तेनानुचरेण धेनोर्न्यशीधिशेषोऽप्यनुयायी वर्ग न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति। व्रताय तेन अनुचरेण, तेन प्लस अनुचरेण अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हो रही है। धेनुः प्लस न्यषेधि र का विसर्ग हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि। शेषः प्लस अपि प्लस अनुयायी वर्गः, शेषः प्लस अपि उत्व विसर्ग संधि और अपि प्लस अनुयायी वर्गः, यहाँ पर इको यणचि से यण संधि। न च अन्यतः तस्य, अन्यतः प्लस तस्य विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है। शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनोः प्रसूति। अन्वय है व्रताय धेनुः अनुचरेण तेन शेषः अपि अनुयायी वर्गः न्यषेधि तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न हि मनोः प्रसूति स्ववीर्य गुप्ता। व्रताय, व्रत के लिए, गो सेवा रूपी व्रत का पालन करने के लिए राजा दिलीप ने उस नंदिनी गाय की सेवा का, उसकी रक्षा का व्रत धारण कर रखा था। तो व्रताय से तात्पर्य है व्रत के लिए, व्रत का पालन करने के लिए, गो सेवा रूपी व्रत का पालन करने के लिए। धेनुः अनुचरेण, धेनुः गाय के, नंदिनी गाय के अनुचर, अनुचर यानी सेवक, अनु यानी पश्चात, चरति इति अनुचरः, तेन अनुचरेण। धेनुः अनुचरेण नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलने वाले, तेन उसने, उस राजा दिलीप ने, शेषः अपि अनुयायी वर्गः, शेष अनुयायी वर्गः, अनुयायिनां वर्गः, अनुयायी वर्गः, अनुयायिनां, अनुयायी कहते हैं सेवक, सेवकों का समूह, अनुयायी वर्ग, सेवक समूह। शेषः अपि अवशिष्ट अनुयायी वर्गः, सेवकों को, अपि भी, न्यषेधि, न्यषेधि लौटा दिया, निषेध कर दिया, रोक दिया। व्रताय गो सेवा रूपी व्रत का पालन करने के लिए। धेनुः अनुचरेण, धेनुः अनुचरेण नंदिनी गाय के अनुचर, अनुचर यानी उसके पीछे पीछे चलने वाले, तेन उस राजा दिलीप ने, शेषः अपि अनुयायी वर्गः अवशिष्ट सेवकों को भी, न्यषेधि लौटा दिया। तस्य शरीर रक्षा, तस्य उसके, उस महाराज दिलीप के शरीर रक्षा, शरीर की रक्षा, अन्यतः न, अन्यतः अन्य व्यक्तियों द्वारा न, नहीं की जाती थी। ही क्योंकि मनोः प्रसूति, मनोः मनु की प्रसूति, प्रसूति का अर्थ होता है संतति, संतान, वंशज, क्योंकि मनु के वंशज स्ववीर्य गुप्ता, स्ववीर्य अपने वीर्य से, अपने पराक्रम से, गुप्ता, गुप्ता यानी अपनी रक्षा करने वाले होते हैं। गुप्त धातु रक्षार्थक होती है, तो स्ववीर्य गुप्ता
से तात्पर्य है स्व यानी अपना, और वीर्य का अर्थ होता है पराक्रम। अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने बल से गुप्ता यानी अपनी रक्षा करने वाले होते हैं। व्रताय, गो सेवा रूपी व्रत का पालन करने के लिए धेनु अनुचरेण तेन, धेनु अनुचरेण नंदिनी गाय के अनुचर, नंदिनी गाय के सेवक, नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलने वाले तेन उस राजा दिलीप ने। यहाँ पर धेनु अनुचरेण, अनुचरेण तेन का विशेषण है। कैसे राजा दिलीप ने? नंदिनी के अनुचर उस राजा दिलीप ने शेषः अपि अनुयायी वर्ग, अवशिष्ट सेवकों को भी न्यषेधी लौटा दिया, क्योंकि तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न, क्योंकि उसके शरीर की रक्षा अन्यतः न, अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं की जाती थी ही, क्योंकि मनु प्रसूति, मनु की प्रसूति, मनु के वंशज स्ववीर्य गुप्ता, स्ववीर्य अपने पराक्रम से, गुप्ता अपनी रक्षा करने वाले होते हैं। राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा और उसकी रक्षा करने का व्रत ले रखा था, अतः उसने अपने पीछे पीछे चलने वाले राजसेवकों को वहीं से लौटा दिया। यदि वह उन्हें नहीं लौटाता तो वे राजसेवक गो की रक्षा और सेवा करने लग जाते, और उस स्थिति में राजा अपने गो सेवा के व्रत का पालन नहीं कर सकता था। इसके साथ ही राजा को अपनी रक्षा के लिए भी, अपने शरीर की रक्षा के लिए भी सेवकों की आवश्यकता नहीं थी। कारण यह है कि मनु का वंशज होने के कारण वह अपने पराक्रम से, निज पराक्रम से अपने शरीर की रक्षा करने में समर्थ था। यहाँ पर श्लोक के उत्तरार्ध वाक्य में पूर्व भाग का न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा, इस पूर्व भाग का स्ववीर्य गुप्ता ही मनु प्रसूति, इस पर भाग द्वारा समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कालिदास न केवल उपमाओं के सम्राट हैं, अपितु अर्थांतर न्यास के प्रयोग में भी वे सर्वश्रेष्ठ हैं, विशिष्ट माने गए हैं। कवि समाज में उनके संबंध में ये सूक्ति प्रचलित है, अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। व्रताय, इस हेतु के कथन से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और साथ ही त, व, य आदि वर्णों की असकृत आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी यहाँ पर दर्शनीय है। प्रस्तुत पद्य उपेंद्र वज्रा छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण होता है उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। आगे वन में राजा दिलीप द्वारा की जा रही नंदिनी गो की सेवा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, आस्वादयद्भि कवले स्त्रीणानां कण्डूयनिर्दंश निवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गते सतस्या सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। आस्वादयद्भिः कवलैः प्लस तृणानाम, यहाँ पर भी विसर्जनीय से स से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है, सत्व विसर्ग संधि। कंडूयनैः, यहाँ पर र का विसर्ग हो जाएगा, कंडूयनैः प्लस दंश निवारणैः प्लस च अव्याहतैः स्वीर्गतैः स तस्या सम्राट समाराधन तत्परः प्लस अभूत।
अन्वये स सम्राट आस्वादयद्भि तृणानां कवलै कण्डूयनै दंशनिवारणै अव्याहतै स्वेर्गतै च तस्या समाराधन तत्परः अभूत्। स सम्राट, स वह, सम्राट राजाधिराज, स सम्राट वे राजाधिराज दिलीप आस्वादयद्भि तृणानां कवलै, आस्वादयद्भि स्वादिष्ट, तृणानाम घास के तिनकों के, कवल, कवल कहते हैं ग्रास को, तृणानाम घास के, आस्वादयद्भि कवलै स्वादिष्ट ग्रास, स्वादिष्ट ग्रासों से, घास के स्वादिष्ट ग्रास खिलाकर, कंडूयनै, कंडूयनै खुजलाकर, शरीर को खुजलाकर, नंदिनी गो के शरीर को खुजलाकर, दंश निवारणै, दंश, दंश का अर्थ होता है जंगली मच्छर, वनमक्षिका, निवारण यानी उनको हटाकर, उनको उड़ाकर, वनमक्षिकाओं को हटाकर, जंगली मच्छरों को उड़ाकर, गो के, नंदिनी गो के शरीर पर बैठने वाले मच्छरों को उड़ाकर, ताकि वे उसे दंश न कर पाएं, इसलिए वनमक्षिकाओं को उड़ाकर, च और अव्याहते स्वेर्गतै, अव्याहते, अव्याहत यानी बेरोक टोक, बिना किसी विघ्न के, स्वेर्गतै, स्वेर यानी इच्छानुसार, गतै गमन करने देकर, जाने देकर, अव्याहतै बेरोक टोक, स्वेर्गतै इच्छानुसार जाने देकर, तस्या उस नंदिनी की समाराधन सेवा में, उस नंदिनी की सेवा में, उस नंदिनी को प्रसन्न करने में, उसकी शुश्रूषा में तत्परः अभूत्, तत्पर हो गए, संलग्न हो गए। स सम्राट वे राजाधिराज दिलीप आस्वादयद्भि तृणानां कवलै, तृणानाम आस्वादयद्भि कवलै, तृणानाम तिनकों के, घास के, आस्वादयद्भि कवलै स्वादिष्ट ग्रासों से, घास के स्वादिष्ट ग्रास खिलाकर, कंडूयनै शरीर को खुजलाकर, दंश निवारणै, दंश निवारणै जंगली मच्छरों को उड़ाकर, वनमक्षिकाओं को हटाकर, अव्याहतै स्वेर्गतै च और अव्याहत यानी बेरोक टोक, स्वेर्गतै इच्छानुसार उसे जाने देकर, विचरण करने की अनुमति देकर, तस्या उस नंदिनी की समाराधन तत्परः अभूत्, समाराधन यानी सेवा में, तत्परः अभूत् तत्पर हो गए, संलग्न हो गए। प्रस्तुत पद्य इंद्र वज्रा छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण होता है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग। आगे वन में राजा दिलीप द्वारा की जा रही नंदिनी की तन्मयता पूर्वक सेवा का आख्यान करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, स्थिता मुच्चलित प्रयातां निषेदुषीमासन बंध धीर जलाभिलाषी जलमाददानां छायैव तां भूपतिरन्वगच्छत्। स्थितः
स्थिताम, महलंत हो जाएगा, उ निकलेगा, उच्चलितः प्रयाताम। निषेदुषिम, महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आसन बंध धीर। जलाभिलाषी, जलम, महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आददानाम। छाया इव, छाएव, छाया प्लस इव गुण संधि है। ताम भूपतिः अन्वगच्छत्, र का विसर्ग हो जाएगा, अन्वहे भूपति, भूपतिः ताम स्थिताम स्थित, प्रयाताम उच्चलितः। निषेदुषिम आसन बंध धीर। जलम आददानाम जलाभिलाषी। छाया इव अन्वगच्छत्। भूपति, भूपति यानी राजा, महाराज दिलीप के लिए आया है। महाराज दिलीप ताम स्थिताम, ताम उसके, उस नंदिनी के, स्थिताम खड़े होने पर, स्थित खड़े हो जाते। भूपति महाराज दिलीप ताम स्थिताम उस नंदिनी के स्थित होने पर, उस नंदिनी के खड़े होने पर, स्थित खड़े हो गए। प्रयाताम उच्चलित, प्रयाताम चलने पर, उच्चलित चल दिए। निषेदुषिम आसन बंध धीर, निषेदुषिम बैठने पर, आसन बंध धीर, आसन बंध धीर आसन बांधकर धैर्यपूर्वक बैठ जाते। आसनस्य बंधे धीर, आसन बंध धीर, आसन बांधकर धैर्यपूर्वक बैठ जाते। निषेदुषिम बैठने पर, नंदिनी के बैठने पर, आसन बंध धीर आसन लगाकर बैठ गए। जलम आददानाम, जलम जल, आददानाम ग्रहण करने पर, नंदिनी के जल पीने पर। जलाभिलाषी, जलाभिलाषी जल पीने के अभिलाषी यानी इच्छुक, जल पीने के इच्छुक हो गए, जल पीने लगे। छाया इव अन्वगच्छत्, इस प्रकार से महाराज दिलीप ने उस नंदिनी का छाया इव, छाया की तरह, परछाई की तरह, अन्वगच्छत्, अन्वगच्छत् अनुसरण किया। भूपति महाराज दिलीप ताम स्थिताम, ताम सर्वनाम शब्द नंदिनी के लिए आया है, उस नंदिनी के स्थिताम खड़े होने पर, स्थित खड़े हो गए। प्रयाताम उच्चलित, प्रयाताम चलने पर, उच्चलित चल दिए। निषेदुषिम, निषेदुषिम बैठने पर, आसन बंध धीर, आसन बंध धीर आसन लगाकर बैठ गए। जलम आददानाम उस नंदिनी के जल पीने पर, जलाभिलाषी जल पीने लगे। इस तरह से महाराज दिलीप ने उस नंदिनी का छाया इव, छाया की तरह, परछाई की तरह, प्रतिबिंब की तरह, अन्वगच्छत्, अन्वगच्छत् अनुसरण किया। इस तरह से महाराज दिलीप उस नंदिनी की तन्मयतापूर्वक सेवा करने लगे। प्रस्तुत पद्य में छाया उपमान है, महाराज दिलीप उपमेय, अन्वगच्छत् साधारण धर्म और उपमावाचक यो शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर उपमालंकार का प्रयोग हुआ है। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके विषय में सूक्ति प्रचलित है, उपमा कालिदासस्य। प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण होता है अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजाति यस्ता इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विदमेव नाम। उपजाति छंद प्राय इंद्रवज्रा और पेंद्रवज्रा छंद का मिश्रण होता है। इति शुभम।